गुरुकुल में आज विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई मुंह लटकाए हुए खड़े थे। उनकी प्रसन्नता और उदासी अकारण नहीं थी। जो छात्र उत्तीर्ण होते उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलना तय था, परंतु अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को न केवल गुरुकुल ही छोड़ना पड़ता, बल्कि आचार्य की खरी खोटी भी सुननी पड़ती। वरदराज एक ऐसा ही छात्र था जो कि इस समय इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ था। उस पर उसके आचार्य जी खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं, मूर्ख, तू फिर से अनुत्तीर्ण हो गया। तुझे मैंने समय रहते ही समझाया था कि अगर इस बार उत्तीर्ण ना हुआ तो गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आचार्य वरदराज को डांटते हुए कहते हैं, और वो बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधान आचार्य से निवेदन किया कि आचार्य देव, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी, परंतु कम याद रखने वाली शक्ति के कारण मैं जो कुछ भी याद करता हूँ उसे थोड़ी देर में ही भूल जाता हूँ। कृपया मुझे एक और अवसर दें। इस पर आचार्य ने कहा, यदि तुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहता तो फिर तू कैसे उत्तीर्ण हो पाएगा, और तेरी इतनी पढ़ाई करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। यदि देवता भी तुझ पर कृपा कर दें तो भी तेरी जैसी जड़ बुद्धि वाला बच्चा कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। आचार्य ने अपने इन दिव्य शब्दों के साथ वरदराज की खूब बुराई की और उस पर चिल्लाते हुए उसे गुरुकुल से बाहर निकल जाने को कहा। कक्षा के सभी छात्र उस पर हंसने लगे। वह बेचारा भी अपना मुंह लटकाए हुए वहां से निकल गया। अनेकों प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचाए हुए थे। कैसे वह अपने घर लौटेगा? माता और पिता को जाकर क्या उत्तर देगा? जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है, तब वह कैसे उसका सामना कर पाएगा? वरदराज का हृदय बैठा जा रहा था। आखिर उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी, रात रात भर बैठकर पढ़ाई की थी, लेकिन यदि फिर भी वह उत्तीर्ण नहीं हो सका तो वह क्या कर सकता था? वरदराज अब अपने गांव के पास पहुंच चुका था, पर क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी तो चलते चलते उसे काफी थकान हो चुकी थी। इसलिए उसने थोड़ी देर विश्राम करने की सोची। गर्मी की इस तपती दोपहर में सूरज की तेज रोशनी सबको जला रही थी, पर यहाँ धूप भी उसे बेहाल किए हुए थी। इसलिए एक कुएं के पास बैठकर उसने सत्तू खाने का निश्चय किया, जिसे वह गुरुकुल से लेकर चला था। कुएं पर कई लोग खड़े थे। प्यास के मारे सब बेहाल थे, इसलिए बार बार कुएं में बाल्टी डालते और सीधा जल निकालकर पीने लगते। रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के किनारे पर लगा हुआ पत्थर धीरे धीरे घिसने लगा था। लोग जितना पानी निकालते, पत्थर उतना ही घिसता जाता। वरदराज चुपचाप बैठे हुए यह सब देख रहा था। अचानक ही उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा कि यदि केवल एक जोट की बनी हुई रस्सी से कठोर पत्थर भी घिस सकता है, तो यदि मैं परिश्रम करूं तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता? आखिर दिमाग पत्थर से ज्यादा कठोर तो नहीं है। वरदराज के मन में आशा की एक ज्योत जगमगाने लगी। वह उठा और खड़ा होकर तुरंत ही उसने निश्चय किया कि वापस गुरुकुल लौट जाएगा और फिर से पढ़ाई आरंभ करेगा। वह घर के बहुत समीप आ चुका था, पर फिर भी वह घर न जाकर के गुरुकुल की ओर वापस लौट गया। वरदराज के साथी उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। उसकी बात सुनकर आचार्य ने पहले तो उसकी बहुत बुराई की, लेकिन वरदराज के काफी प्रार्थना और अनुग्रह के बाद उसे गुरुकुल में दोबारा प्रवेश दे दिया गया। इस बार वरदराज ने पढ़ाई में रात दिन एक कर दिया, और जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल स्तब्ध था। वरदराज न केवल उत्तीर्ण हुआ था, बल्कि उसने संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय
मूर्ख समझा जाने वाला यह बालक आगे चलकर संस्कृत का एक बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने कई ग्रंथों की रचना की। छात्र उसका शिष्य बनना गौरव की बात समझते थे और यह सब किसी जादू से संभव नहीं हुआ था। कठोर परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर ही यह असंभव कार्य संभव हुआ था। कामयाब लोग कभी गलत नहीं कहते। निश्चय ही संकल्प सफलता का प्रथम सूत्र है। सच्चा संकल्प एक ऐसा शस्त्र है जो कभी भी खाली नहीं जाता। दोस्तों, किसी महान लेखक ने कहा है कि जीवन की संकल्प शक्ति, सफल होने की इच्छा और अपने अंदर मौजूद क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की तीव्र अभिलाषा, ये कुछ ऐसी चाबियां हैं जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को भी खोल सकती हैं। और जिस दिन आप अपने अंदर की संकल्प शक्ति को जगा लेंगे, उस दिन आप अपने अंदर के एक एक दोष को, एक एक कमजोरी को बाहर निकालकर फेंकना शुरू कर देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इसके बाद आपने जो भी संकल्प किया है उस तक आप जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, उठिए और संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प ही वो शक्ति है जिससे आप अपने हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आपने आज तक सिर्फ कल्पना ही की है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज आपने इस कहानी के माध्यम से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।